हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे मैट्रिक में पूछे जाने वाले वीवीआई क्वेश्चन। वीवीआई फॉर मैट्रिक एग्जाम 2023 के लिए इस प्रकार के प्रश्न हमेशा पूछते रहता है, जिसको हम लोग देखेंगे कैसे बनता है। और एक प्रश्न और है, दो प्रश्न इसमें है जिसमें ए का मान निकालना है। पहले हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। देखते हैं, हम लोग को इतना से सिद्ध करके लाना है tan स्क्वायर प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 7 लाना है। ये मान लेते हैं बराबर के लेफ्ट में जो होता है उसको हम लोग एल एच एस कह सकते हैं, यानी ये बायां पक्ष, और ये बराबर के जो राइट साइड में रहेगा उसको आर एच एस कहेंगे। तो हम लोग एल एच एस से चल के आर एच एस का मान लाएंगे। अगर इतना से ये ला दिए तो हम लोग का प्रूफ हो गया। ठीक है, तो देखते हैं, सिद्ध करना है। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर है। आप जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर फॉर्मूला क्या होता है बच्चा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। ठीक है, इसी फॉर्मूला पे हम लोग देखेंगे। a का मान के चलिए कि साइन थीटा है, और b आप कॉसेक थीटा को मानिएगा। उसी प्रकार से कॉस थीटा a मानेंगे इसमें, और इसमें सेक थीटा को b मानेंगे। देखते हैं, एल एच एस से प्रूफ में चलेंगे। एल एच एस लिख देना होता है, और हम लोग इसका हल करेंगे। ए का मान यानी साइन स्क्वायर थीटा होगा, ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा, प्लस बी मतलब कॉसेक का स्क्वायर हो जाएगा, है ना, कॉसेक का स्क्वायर थीटा प्लस ले जाना। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग, 2 ए के मतलब हो जाएगा कितना, साइन थीटा, तो लिख देंगे साइन थीटा, इंटू बी के मतलब कितना, कॉसेक थीटा। बस इसी प्रकार से बच्चा इसको भी तोड़ देंगे। ए प्लस बी के होल स्क्वायर में, तो ए हो जाएगा कितना, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला पे टूट गया। अब हम लोग इसका हल करेंगे। चलो देखिए बच्चा, यहाँ पे आप एक फॉर्मूला और भी पढ़ चुके हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, सब आप यहाँ पे कुछ हल कर लगता है। देखो, तो यहाँ पे हम लोग देख लेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1। उसके लिए आपके 1 रख दिए। आगे देखिएगा, ये देखिए कॉसेक का स्क्वायर थीटा ही जैसे उससे इसको छोड़ देते हैं, कॉसेक का स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये वाला देखो, इसके और इसका यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो गया है, 1। और कॉसेक का स्क्वायर थीटा जैसे वैसे छोड़ दिए, प्लस ये जो 2 साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा है, तो 2 रहने देते हैं, और इसका मान कितना होता है बच्चा, 1 होता है। ये भी आप जानते हैं कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। देख लीजिए, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है। अरे जब हम ना पढ़ा रहे थे, निकल इधर से, जब भागो तो एक कोई करके इधर में जाने तो कोई करता है, निकल इधर से। रात को सब शांत रहेगा, और नहीं तो जब रिकॉर्डिंग कर लगेंगे तो आवेगा सब यहाँ पे हल्ला करे, फिर आवेगा तब पीटेंगे अभी इधर। चलिए देखो, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 हो गया। इतना के मान रख दिए 1, 2 इंटू 1 प्लस ये कॉस वक्त इसमें आके 1 हो गया था, बच गया कौन, प्लस में सेक स्क्वायर थीटा प्लस ये 2 जैसे वैसे रहेगा, इतना का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आगे देखेंगे क्या करना है। देखिए 1 और ये गुना होके कितना होगा, 2, और ये भी 2, तो 2 2 कितना, 4, और ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। चलिए अब बचा हुआ है कौन बाबू, देख लीजिए, कॉसेक स्क्वायर थीटा और प्लस सेक स्क्वायर थीटा। अब आगे देखेंगे हम लोग, एक फार्मूला और जानते हैं, देख लीजिए,
कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर हम लोग लिखते हैं, क्या पता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है। और उसी प्रकार से सेक का भी होता है बच्चा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, तो देखते हैं दोनों का यहाँ पे मान रखना होगा हम लोग को। 5 प्लस कॉसेक का मान रखेंगे 1 प्लस कितना, कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस सेक का 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब आप देख सकते हैं 5 एक कितना 6 और एक कितना 7, हम लोग का 7 लाना भी था, आ गया है। अब आगे जो लाना है उसके हिसाब से लिख देते हैं, tan स्क्वायर प्लस में है, tan स्क्वायर आ गया है, लिख दिए। उसके बाद कॉट है, तो देखिए कॉट है हम लोग का भी, कॉट स्क्वायर थीटा आ गया 5, और ये प्लस प्लस वाला जो 1 था जुटने के बाद कितना हो गया 7। इस प्रकार से हम लोग के RHS आ गया, प्रूव्ड हो गया। सेम क्वेश्चन इस प्रकार के, देखिए ये तो आप समझ चुके हैं अच्छे से। इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को जो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, देखते हैं इसका। यदि कॉसेक एंगल में दिया हुआ है a माइनस 20 डिग्री और ये बराबर कह दिया है कि सेक 4a का है, जहां 20 डिग्री जो है a से यानी थीटा से हमेशा छोटा रहेगा। यानी समझ जाइए कि a का मान जो भी आएगा वो आपका 20 डिग्री से क्या होगा, बड़ा होगा। किसका मान, a का। और 4a एक न्यून कोण होगा बाबू, सोच लीजिए अगर a जितना भी आएगा उसमें 4 से गुना होगा तो हमेशा न्यून कोण यानी 90 डिग्री से क्या होगा, छोटा होना चाहिए। तो a का मान बताना है। देखिए इस प्रकार के प्रश्न इससे पहले वाले लेसन में भी आप लोग देख चुके हैं। आपको पता है एक फॉर्मूला क्या, कि cosec 90 माइनस थीटा क्या होता है बच्चा, cosec 90 माइनस थीटा होता है sec थीटा। अब यहाँ पे थीटा की जगह पे अगर हम लोग 2 थीटा लिखेंगे तो यहाँ भी 2 थीटा लिखना होगा। अगर यहाँ पे 5 थीटा लिखेंगे तो यहाँ भी 5 थीटा होगा। यानी जो यहाँ पे होगा वही यहाँ होता है। ठीक है, थीटा की जगह पे। तो देखिए तो cosec a माइनस 20 डिग्री है, इसको जैसा है वैसा के वैसा छोड़ देते हैं। ठीक है, cosec a माइनस 20 डिग्री छोड़ दिए। ठीक है, इक्वल टू, देखिए बच्चा सेक थीटा कितना के बराबर होता है, cosec 90 माइनस थीटा के बराबर। तो बच्चा हम ये भी तो कह सकते हैं कि सेक जब cosec 90 cosec है ना 90 माइनस थीटा का है, तो हम एक चीज यहाँ पे कह ही सकते हैं कि cosec 90 तो रहेगा, और थीटा के जगह पे देखिए तो जो यहाँ है वही ना है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमको 4 है, यहाँ पे हम 4 एकदम आराम से कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं। ये वाला आप समझिए, इधर रफ वाला था। ठीक है, चलिए अब आप देख रहे हैं कॉसेक से कॉसेक हम लोग उड़ा दिए, मतलब सोचना है कि कट गया है, दिखाना नहीं होता। सोच लो कट गया था, बचा कौन a माइनस 20 डिग्री और इधर बच गया 90 माइनस 4a। अब बच्चा a को a की तरफ लेके आइए, तो ये माइनस में 4a है, उठा के ये साइड लेके आ जाइए। तो पहले से इधर a था और माइनस वाला जब बराबर के ये साइड चेंज होता है तो हो जाता है प्लस में कितना 4a, और ये 90 तो इधर ही रहेगा। माइनस में 20 है, इसको उस तरफ भेज दीजिए क्योंकि संख्या संख्या की तरफ अपना कंफर्टेबल महसूस करता है ना। तो ये हो जाएगा कितना बच्चा 5a इक्वल टू कितना 110। तो इस प्रकार से हम लोग इसको काट देंगे 5 से। देखिए 5 दूनी 10 है ना, 5 दूनी यानी a का मान आपका आ गया 22 डिग्री। और यहाँ पे देखिए हमको फॉलो किया, बोला था कि a का मान जो है हमेशा 20 से बड़ा होना चाहिए, है बड़ा बिल्कुल है। और बताया कि न्यून कोण होना चाहिए, तो आप 4 से गुना कर दीजिए, देख चेक कर लेते हैं। 4 गुने 22 करेंगे तो कितना होगा बच्चा 88 होगा, 90 से भी छोटा है तो न्यून कोण भी हो गया। हाँ, a का मान पूछा था इसीलिए हम लोग का a का मान आ गया कितना 22 डिग्री हो गया। इस प्रकार के प्रश्न का रिवीजन करते रहें और ध्यान में रखें ऐसा प्रश्न आते रहता है। ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्री का सिद्ध करने वाला जो प्रश्न आता है हमेशा 5 नंबर में पूछता है, लेकिन उसमें 2 प्रश्न देगा इस प्रकार के, तो 5 नंबर देगा मतलब एग्जाम में सिद्ध करने के लिए आता है। तो देखते हैं इसको हम लोग को प्रूव दैट करना है। क्या करना है, प्रूव दैट। ठीक है, यानी सिद्ध करना है, सिद्ध करें। देखते हैं कैसे होगा। इसमें भी समझिए LHS से चलना है और HS लाना है।
यानी बड़ा टर्म से चल के छोटा टर्म की ओर पहुंचना है, ठीक है। ऐसे भी छोटा से बड़ा जाने में थोड़ा मुश्किल होता है, बड़ा से छोटा की ओर आने में आसानी से हम लोग कर सकते हैं। तो देखते हैं इसके लिए कैसे होगा। देखते हैं LHS से मतलब सॉल्व करेंगे और हम लोग और इस चीज की ओर पहुंच जाएंगे। देखते हैं कैसे। इसमें बच्चा आप क्या सोच सकते हैं, देखिए तो साइन थीटा है, साइन थीटा आराम से हम लोग कॉमन कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे 3 बार साइन थीटा है, यहाँ पे 1 बार है, कर लिए तो बच गया कितना 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा बट्टा नीचे वाला में कॉस थीटा कॉमन कर लिए, तो बच गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चा, तो आगे देखेंगे साइन थीटा जैसे है वैसे रहने दो। 1 है, 1 को क्या करो, इसके जगह पे आप फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, लिख दीजिए, दो तरीका से बन सकता है। तो 1 की जगह पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा रख दीजिए, -2 साइन स्क्वायर थीटा जो था वो रहने दो, ठीक है, बट्टा कॉस स्क्वायर सॉरी कॉस थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा रहने दीजिए और इसके 1 के जगह पे रख देंगे। इसके लिए यहाँ पे ब्रैकेट का चेंजिंग कर देते हैं। देखो 1 की जगह पे रखेंगे फिर से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, और इसको ब्रैकेट बंद और ये ब्रैकेट रखेंगे, ठीक है। देखते हैं साइन थीटा जैसे वैसे छोड़ दिए, ऊपर भी देख लो 2 बार साइन थीटा है वो भी माइनस में, यहाँ प्लस में, तो एक तो घटेगा तो एक तो माइनस में बचेगा, यानी ऊपर में कॉस स्क्वायर थीटा बच जाएगा और एक तो माइनस में साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, बटा नीचे में कॉस थीटा है। और देखिए यहाँ पे बच्चा 2 कॉस स्क्वायर थीटा जैसे वैसे पहले रहने देते हैं, ये माइनस जब गुना होगा तब माइनस साइन स्क्वायर थीटा आप लिखिएगा और यही माइनस कॉस में होगा तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें एक लाइन और चलेंगे, देखो क्या है साइन थीटा और ये जैसे है वैसे रहने दो बच्चा, इसको साइन स्क्वायर थीटा को लिख दिए, बटा कॉस थीटा जैसे है वैसे रहने दो इसको। देखिए बच्चा 2 बार कॉस स्क्वायर थीटा में से 1 बार कॉस स्क्वायर थीटा गया तो 1 बार कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा और एक ये जो माइनस में साइन स्क्वायर था ये बच गया। अब आप देख सकते हैं गुना में जेम करते हैं एकदम सेम है, इसीलिए इसको काट दिया तब बच गया साइन थीटा बटा कॉस थीटा और इतना बराबर होता है tan थीटा। यही हम लोग का प्रूव्ड करना था। चलिए तो इस प्रकार के प्रश्न को आप अच्छे से समझ सकते हैं। एक प्रश्न को और देखते हैं जो भी VVI है एग्जाम में पूछते रहता है, तो देखते हैं इसको। इसमें बच्चा कुछ करना नहीं है, दोनों का एलसीएम ले लो, LHS से ही चलेंगे, ठीक है, LHS लिख देना है और इस दोनों को जो हर का टर्म है इसका एलसीएम ले लेते हैं। देखिए कैसे एलसीएम होगा, 1 प्लस साइन थीटा इंटू ये सॉरी कॉस थीटा है ना, ये दोनों क्या हो गया एलसीएम। ये पूरा टर्म यहाँ कट जाएगा, देखिए भागा देंगे तो 1 होगा, बचा कौन कॉस थीटा, कॉस को कॉस में गुना करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस ये कॉस से कॉस चला गया तब बचा ऊपर 1 प्लस कॉस साइन थीटा और नीचे भी वही था, तो दोनों सेम है, इसीलिए इसको लिखेंगे साइन थीटा के होल स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। इसके आगे तो देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस इसको बच्चा क्या करना है, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा है उसको तोड़ दीजिए फॉर्मूला पे जो अभी बताए थे, a प्लस बी के होल स्क्वायर, फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है बच्चा। इसी पे देखो a के मतलब 1, तो 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 ही होगा, प्लस बी स्क्वायर, तो बी की जगह पे साइन है तो साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा थीटा प्लस 2ab, तो 2 a की जगह पे 1 रखेंगे तो 1 ही होगा और उसके बाद बी की जगह पे साइन रखेंगे तो साइन थीटा हो जाएगा। चलिए ऊपर का काम खत्म हुआ, नीचे देखिए क्या है बच्चा 1 प्लस साइन थीटा है, रहने देते हैं गुना नहीं करेंगे अभी, ठीक है। चलिए जैसा था वैसा लिख दिए। आप देखिए तो बच्चा साइन थीटा मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में बता भी चुके हैं, है ना, प्लस ये 1 तो ऑलरेडी था और ये प्लस 2 साइन थीटा, समझ में आया यहाँ तक। देखिए 1 साइन थीटा और कॉस थीटा मिल के क्या हुआ 1 हुआ और ये ऑलरेडी 1 था जो, और ये 2 साइन थीटा, अब 1 प्लस साइन थीटा नीचे वाला जैसे वैसे रहने दीजिए, बटा वाला जो है कॉस थीटा हो गया। देखिए आराम से
1 1 मिलके कितना हो गया 2 प्लस 2 साइन थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो गया। चलिए इसके बाद हम लोग का कुछ करना नहीं है बच्चा, इन दोनों में 2 है इसलिए 2 कॉमन कर लेते हैं तो बच गया 1 प्लस साइन थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। बच्चा इसीलिए तो गुना नहीं किए थे, किस लिए, क्योंकि ये काटना था। तो 2 बटा कॉस थीटा, ये देखिए एक प्रूफ जो पूछा था हो गया। और इसके आगे थोड़ा सा और बढ़ना है, बस करना कुछ नहीं है ना, और लिख दीजिएगा, इसी से लाना है तो 2 रहने दीजिए और इसको 1 बटा कॉस थीटा नहीं लिख सकते हैं। और बताइए 2 तो रहेगा, 1 बटा कॉस थीटा सेक के बराबर होता है, इसीलिए सेक थीटा भी प्रूव्ड हो गया। लास्ट में ये भी पूछा था। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न को आप अच्छे से सॉल्व करें और हमेशा रिवीजन में रहें, ऐसा क्वेश्चन आते रहता है। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न को हम लोग देखते हैं। ये प्रश्न 2018 में और 16 में भी पूछा गया है। ठीक है, चांसेस है पूछने का, तो देखते हैं कैसे बनेगा। एलएचएस से ही हल करेंगे, हमेशा बड़ा टर्म से छोटा टर्म की ओर जाएंगे। इसमें दोनों तो लगभग वैसा ही दिख रहा है, लेकिन इससे उसको लाना आसान है। ठीक है, तो एलएचएस से हम लोग प्रूफ करेंगे। क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे बच्चा। देखते हैं क्या है एलएचएस में। तो एलएचएस में हमको दिया हुआ है कॉट थीटा माइनस कॉस थीटा बटा कॉट थीटा प्लस कॉस थीटा, और लाना है वो है तो देख लेते हैं, है ना, आराम से समझिएगा बच्चा। इसको हम लोग कॉस थीटा बटा साइन थीटा लिख ही सकते हैं, क्योंकि फॉर्मूला होता है ना, कॉट थीटा का मान होता है कॉस थीटा बटा। अब अगर आप 10 में आपके ये सभी फॉर्मूला याद नहीं है तो 10 का एग्जाम देना ही आप लोग के लिए बेकार है ना। तो ये कॉमन चीज है जो याद रखना जरूरी है। ठीक है, माइनस कॉस थीटा जैसे वैसे छोड़ दिए बटा, इसके लिए भी सेम फॉर्मूला उसी का प्रयोग करेंगे, कॉस थीटा बटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, चलिए समझिएगा। देखो तो बच्चा, इसमें कॉस थीटा है, यहाँ भी कॉस थीटा है, इसमें मान के चलो कि कुछ नहीं तो नीचे 1 है, सेम यहाँ भी है, तो हम लोग कॉस थीटा को कॉमन कर लेते हैं। तो ऊपर बचा 1 बटा साइन थीटा माइनस 1 बचा। ठीक है, और इधर कॉस थीटा फिर कॉमन हो जाएगा, बच गया 1 बटा साइन थीटा और प्लस 1। ठीक है, कॉस से कॉस चला गया, तो आप समझ लीजिए थोड़ा सा और। बच गया कौन, 1 बटा साइन थीटा माइनस 1 बटा 1 बटा साइन थीटा और ये प्लस 1। इस प्रकार से इसको लिखते हैं हम लोग, 1 बटा साइन थीटा को कॉसेक थीटा माइनस 1 बटा इसका भी कॉसेक थीटा प्लस 1, और ये देखिए आपका प्रूव्ड हो चुका है। चलिए, तो इस प्रकार के प्रश्न देखने के लिए जुड़े रहें।